समरिया। गोपाल जी इधर हैं और आपकी निगाह उधर क्यों है? कन्हैया, किस किस को यहाँ रहना है, किस किस को भगवान के दरबार में जाना है, ऊंचा हाथ करेंगे। जिसे भगवान की शरण में जाना है वो ऊंचा हाथ करेंगे, जिसे यही रहना है वो नीचे करेंगे। पीछे वाली हमारी दीदी, आपको नहीं जाना है? ऊंचा हाथ करो सभी भक्त जिसके दो हाथ दिए। कन्हैया ले चलो पल्ली पार, बोले सच्चे दरबार की समरिया ले चलो समरिया ले चल भागवत महाप्राणी की जय जय श्री राधे। इसी बीच में श्रीमान सुखवीर सिंह यादव भैया, श्रीमान सुखवीर सिंह यादव भैया, पिता का नाम है शिवनाथ सिंह यादव, विश्वनाथ सिंह यादव भैया। ये सिमरिया से सिमरिया उमरन से आए हैं, जो इस समय अभी
प्रधानाध्यापक भैया, ये हमें नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से आशा विलासा है, इन्होंने मेरा सम्मान किया है, समाज में इनका बना रहे, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारी सर पे बना रहे, भगवान से यही आशा और विलासा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी बीच में अंकित भैया, अनिकेत भैया इसी ग्राम रदौली के रहने वाले हैं, पुष्पों के हार से हम दोनों का सम्मान कर रहे हैं और 101 रुपए से 201 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं और 10 रुपए से हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधे रानी सरकार की। महाराज भजन इसलिए कुछ लोग नहीं बोलते हैं भगवान का भजन, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भगवान क्या चीज है, भगवान से तो बड़े हम हैं। क्योंकि महाराज ये सत्य कहा गया है। एक दिन परीक्षित महाराज मैं कथा करने के लिए जा रही थी, रास्ते में छोटी सी बिटिया से भेंट हुई। बिटिया कहने लगी दीदी कहाँ जा रही है? मैंने की कथा करने के लिए जा रही हूँ। छोटी सी बिटिया सवाल करती है, कहती दीदी ये बताइए इस धरती पे बड़ा कौन है? अगर आप कथा करने के लिए जा रही हो तो ये बताइए इस धरती पे कौन बड़ा है? मैंने कहा धरती माँ बड़ी है। श्रीमान ज्ञा प्रसाद लापाल भैया बाबा नंगला ढकाऊ से आए हुए हैं। ये 101 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे हैं, बाबा के सर पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बोली राधे रानी सरकार की। तो महाराज मैंने कहा इस धरती पर धरती माँ बड़ी होगी। वो बिटिया कहने लगी अगर धरती माँ बड़ी है, धरती माँ बनी है तो शेष नाग के फन पर क्यों पड़ी है? मैंने कहा कोई बात नहीं, शेष नाग बड़े होंगे। जवाब दिया यदि शेष नाग बड़े हैं तो भोले बाबा के गले में क्यों पड़े हैं? मैंने कहा भोले बाबा बड़े होंगे। जवाब दिया यदि भोले बाबा बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? मैंने कहा कैलाश पर्वत बड़ा होगा। जवाब दिया यदि कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान के हाथों में क्यों पड़ा है? मैंने कहा कोई बात नहीं, हनुमान बड़े होंगे। जवाब दिया यदि हनुमान बड़े हैं तो श्री राम के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कहा श्री राम बड़े होंगे। जवाब दिया यदि श्री राम बड़े हैं तो रावण के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने कहा कोई बड़ा नहीं तो रावण बड़ा होगा। छोटी सी बेटी कहती है यदि रावण बड़ा होगा तो सीता मैया के पीछे क्यों पड़ा है? हमने कहा ना रावण बड़ा है, ना सर्फ बड़ा है, ना भोले बाबा बड़े हैं, ना पर्वत बड़ा है। सबसे बड़ा वही है जो आज के युग में सबसे बड़ा वही है जो रात्रि के समय शाम के समय 2-4 पौआ लगा करके नाली में पड़ा है। सबसे बड़ा वही है विद्वान है। आजकल देखा होगा 2-4 पौआ लगा करके शाम के टाइम आ जाते नालियां साफ कर देते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि अरे हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान क्या चीज है? माफी चाहते हैं अगर गांव में कोई शराबी हो, शराबी भैया हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे भैया है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जानते ही नहीं ठेका कहाँ है, शराब होती क्या चीज है। हाँ, हमारे रदौली के भैया बड़े अच्छे हैं। तो इसलिए कुछ लोग हैं भगवान के नाम को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भगवान से बड़े हैं। अगर हम भगवान का भजन बोलेंगे थोड़ी हमारी फैशन कम हो जाएगी। फैशन के बारे में कल बताएंगे, आज थोड़ा टाइम जो है कम है। इसलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब अक्रूर को भोजन पानी कराया है, कराने के बाद में आज बाबा नंद ने अक्रूर से सारी बात पूछी है। जब बात पूछी है तो अक्रूर की आंखें भर आई, कहा कि हे बाबा नंद, एक दिन की बात है, मैं वेश बदल करके देवकी के पास में गया तो देवकी दीवार को पकड़ करके फपक फपक करके रो रही थी। कह रही थी हे कन्हैया, हे प्रभु, जिस दिन से मेरे पुत्र इस मथुरा से गए उस दिन से मैंने ठीक से अपने बालकों को देखा भी नहीं है। रो रही थी। जवाब दिया हे बाबा नंद, मैया यशोदा भी बैठी हुई है। कहा कि हे बाबा नंद, देवकी और वासुदेव और कंस के पिता उग्रसेन ये अपने प्रबंध के द्वारा
दोबारा बचते रहे, न जाने पापी कंस ने कब को मार करके खत्म कर दिया होता। आज जवाब दिया, हे बाबा नंद, अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को बाबा इधर भोजराज कंस ने बुलाया है, क्योंकि उसने यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है, तो उसने कहा है कि हम अपने भांजे को देखना चाहते हैं, इसलिए हे बाबा नंद हमारे साथ में सुबह होते ही इन दोनों को भेज दीजिए। बाबा नंद ने सुना तो व्याकुल होने लगे हैं। मैया यशोदा आई है, ये बात मैया यशोदा ने सुनी है तो रोने लगी है। कहा कि ये पापी कंस, तू कितना दुष्ट, कितना अत्याचारी है। जिस दिन से मेरा पैदा हुआ है ये पुत्र, मैंने इसके खातिर गोकुल भी छोड़ दी है, वृंदावन में वास किया है, लेकिन तूने नीच यहाँ भी मेरे पुत्र का पीछा नहीं छोड़ा है। न जाने कितने राक्षस तूने मेरे बेटे को मारने के लिए भेजे हैं। मैं वहां से यहाँ रहने लगी, लेकिन तूने वहां तक भी पीछा नहीं छोड़ा है। यशोदा कहने लगी, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा नंद ने समझाया है, हे यशोदा रोना, कन्हैया आ जाते, मैया तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? बाबा नंद से पूछा कि हे बाबा आपकी आंखों में आंसू क्यों? दोनों रोने लगी है, सारी बात बताई है। तो कन्हैया कहने लगे, माँ रो क्यों रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ करके, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुआ तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में पहुंचे। कहा कि हे माँ, केवल 2 दिन की बात है, तेरी आज्ञा हो तो मामा ने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा है, आज जाएंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, पर सपने तेरे पास में लौट करके आ जाऊंगा। इधर अक्रूर ने कहा कि हे बाबा नंद जाने दो, क्योंकि 2-3 दिन की बात है, पुनः लौट करके कन्हैया तुम्हारे पास में आ जाएगा। मैया ने बहुत मना किया है, लाला ने समझाया है। जब सुबह हुआ तो अक्रूर ने रथ को तैयार करवाया है। जब अक्रूर ने रथ को तैयार करवाया है, ये बात जो है आज वृंदावन में फैल गई है कि कन्हैया मथुरा को जा रहा है। सारी लड़कियां आ गई हैं, रोने लगी हैं। कहा कि हे कन्हैया, तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो, तुम हमें छोड़ करके जाना चाहते हो तो तुमने मुझसे प्रेम ही क्यों किया है? कुछ विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने राधा से प्यार किया था। प्यार महाराज, प्यार और प्रेम में बड़ा फर्क हुआ करता है। प्यार कभी किसी का पूरा हुआ नहीं है, प्यार कभी भी किसी का पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। इसलिए भगवान कन्हैया ने राधा से प्यार नहीं बल्कि प्रेम किया था, प्रेम। राधा रोने लगी है, भगवान कन्हैया से कहने लगी, तुम कन्हैया हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो, यदि तुम जाना चाहते हो कन्हैया तो लौट करके जब आओगे तो राधा तुम्हें जीवित नहीं मिलेगी। क्या बोली है राधा? दिल लेके जा रहे हो कन्हैया, कि दिल लेके जा रहे हो, अब कैसे जिएंगे हम? लेके जा रहे हो, अब कैसे
आज राधा बोली कन्हैया तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। इसी बीच में ये श्रीमद् भागवत कथा की कमेटी की तरफ से 1 रुपए आ रहे हैं और हमारे लिए भिजवा रहे हैं और 21 रुपए से समस्त स्टाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इसी बीच में ये जानवी प्रजापति सन ऑफ विनय प्रजापति भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। भगवान से आशा विलासा करते जानवी आगे चल करके भगवान की अनुकंपा बनी रहे, माँ और पिता के भविष्य में आगे चल करके नाम रोशन करे, यही भगवान से आशा विलासा है। बोली राधे रानी सरकार की। तो महाराज इधर राधा जो है रोने लगी है। भगवान ने कहा कि हे राधा हे ललिता विशाखा सभी से कहा है केवल 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा और कल देखूंगा धनुष यज्ञ, पर सपन है तुम्हारे पास में लौट करके आ जाऊंगा। आज जैसे ही भगवान चलने के लिए उद्यत हुए हैं, राधा ने भगवान की कलाई को पकड़ लिया है। ए श्याम अगर तुम्हें यही करना था तो मुझसे तुमने प्रेम क्यों किया है? ए प्रभु अगर हमें पहले मालूम होता कि आप हमारे साथ में ये करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में प्रेम कभी नहीं करती। और भगवान से हाथ जोड़ करके वो राधा बोली है हे श्याम कि क्यों जा रहे हो मोहन और हमसे करार करके। क्यों जा रहे हो मोहन हमसे करार करके। घायल किया है तुमने ये तार तार कर
राधा रोने लगी है। जब रोने लगी है इधर मैया यशोदा निकल करके आई है तो क्या देखा, राधा ललिता विशाखा बड़ी तेजी से रो रही है। जब रो रही है भगवान कन्हैया समझा रहे हैं उन प्रेम दीवानी हिरनियों को। यशोदा ने कहा, एक कन्हैया मेरा इकलौता पुत्र है, तू हमें छोड़ करके चला जाएगा, तू ये बता भला तेरे बिना ये तेरी माँ कैसे रहेगी। एक माँ से अगर कोई पुत्र जुदा होता है तो वो माँ ही जानती है आखिर जुदाई वो होता क्या है। इसी बीच में हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दें। ये 2 लीटर का ठंडा लेकर के आए हैं भैया गोविंद सिंह प्रजापति उर्फ मटरू भैया रिधौली से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्यास मंच पर लेके आए हैं। भगवान से आशा करते हैं आप दूसरों की सेवा करते हो लेकिन भगवान आपकी सेवा जरूर करेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। महाराज यशोदा रोने लगी है। माँ की ममता ही जानती है आखिर ममता होती क्या चीज है। महाराज पिता की भी ममता हुआ करती, भाई बहन सभी की ममताएं होती है, लेकिन माँ की एक पुत्र के लिए जो ममता होती है वो ममता किसी की नहीं हुआ करती है। माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया तुम चले जाओगे तो तेरी माँ जो है माँ तुझे लौट करके कभी नहीं मिलेगी। तुमने कभी सोचा है कन्हैया तुम्हारे जाने के बाद में इस बूढ़ी माँ का हाल क्या होगा। भगवान ने कहा है माँ मैं बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा कल धनुष यज्ञ देखूंगा, पर से तुम्हारे पास में पुनः लौट करके आ जाऊंगा। माँ रो रो करके हमें रुलाओ मत। आज राधा विशाखा सभी रो रही है, बाबा नंद की आंखें भर आई, मैया यशोदा जो है फपक फपक करके रोने लगी है। राधा आगे बढ़ी, राधा कहने लगी अरे कन्हैया हमें मालूम है तुम यहाँ से मथुरा में क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ का तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लगता है, यहाँ की तुम्हें जो झोपड़ियाँ अच्छी नहीं लगती है कन्हैया, यहाँ की ये नारियाँ अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कन्हैया तुम मथुरा में वहाँ सुंदर सुंदर नारियाँ हैं, इसलिए तुम इस वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रही हो। आज रो करके वो राधा ललिता सभी लड़कियाँ कहने लगी हैं हे घनश्याम कि यहाँ ज्ञानधारी पंडित अनेक रहे और यहाँ ग्वाल गोप गवार यहाँ साग बथुआ सो फुअरियन को हाथ को और वहाँ सुंदर भोजन सुंदर बनाती है नारी। कन्हैया हम जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम क्यों जा रहे हो कि यहाँ घास फूस की झोपड़ियों में रहे हो और वहाँ उन अमीरन के अटारो और अटारी है। लेकिन ध्यान रखना कन्हैया मेरी भी तरफ देखना, श्याम से क्या बोली है वो राधा कि लेकिन जा रही हो बिहारी जहाँ रहने की इच्छा हो और मोहे भूल न जाइयो मैं तो प्रेम की पुजारी हूँ। कन्हैया अंतिम समय में तुमसे कह रही हूँ जहाँ रहने की इच्छा हो वहाँ रहिए, लेकिन इस प्रेम दीवानी रनिया को कभी भुला मत देना मेरे प्यारे। आज रोने लगी मैया यशोदा रो कर कहने लगी कन्हैया तुम हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हो। बच्चे को छोटे छोटे बच्चे बैठ जाए क्योंकि आपके बीच में 10 मिनट में धोबी की भी झांकी आने वाली, केवल 2 मिनट में 10 मिनट में आने वाली। बैठ जाए बच्चे सभी छोटे छोटे। तब महाराज यशोदा कहने लगी है एक कन्हैया
जब कोई प्रेमी यदि प्रेमी से जुदा होता है तो वह प्रेमी ही जानता है आखिर प्रेमी का दर्द क्या होता है। प्रेम का दर्द क्या होता है। एक माँ से अगर कोई पुत्र ओझल होता है तो वो माँ ही जानती है कि माँ की ममता क्या होती है। माँ यशोदा अपने बेटे से बोली है कि मैया की ममता क्या होती, यशोदा के दिल से पूछो, और प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। राधा रोने लगी है। बाबा नंद ने भी रथ सजवाया है। सभी ग्वाल बाल भी एक रथ पर सवार हो जाते बैठ जाते। अक्रूर जी कहने लगे रे बाबा नंद देरी क्यों कर रही हो, काफी समय हो गया है। बाबा नंद ने भी मैया यशोदा को समझाया है, अक्रूर ने भी समझाया है, सभी ने समझाया, लेकिन उन्हें प्रेम दीवानी हृदय को समझ में भी कोई बात नहीं आ रही है। रोने लगी है मैया यशोदा, रो करके पछाड़ खा करके गिर गई। अरे कन्हैया तू अगर चला जाएगा तो तेरी माँ माँ नहीं रहेगी, तू लौट करके आएगा तब तक तेरी माँ जो है मर जाएगी, तुझे तेरी माँ जीवित नहीं मिलेगी। राधा ललिता विशाखा रोने लगी, कहने लगी कन्हैया परसों की बात कर रहे हो, तुम परसों व्यतीत कर दोगे पर लौट करके एक बार तुम हमारी तरफ नहीं देखोगे। हम जानते हैं बात में कुब्जा जैसी सौत ना तुम्हें मिल जाए, तुम सौत से प्रेम कर करके कन्हैया हमें तुम भूल जाओगे, इसलिए श्याम तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। आज उसी समय रथ जैसे ही आगे बढ़ाया है महाराज, जैसे ही रथ आगे बढ़ाया है तो लड़कियां जो है राधा जो है आज रथ के आगे लेट जाती है। कहने लगी हे कन्हैया तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन तब जाओगे ये रथ का पहिया जो है हमारे शरीर के ऊपर से निकाल करके जाओगे, ये रथ जो है हमारे ऊपर से निकाल करके जब जाओगे तब तुम आप मथुरा के लिए जाना, हम तुमसे मना नहीं करेंगे श्याम। आज भगवान कन्हैया कहने लगे हे ललिता हे विशाखा राधा भला तुम्हारे शरीर के ऊपर से रथ को भला कैसे निकालूं। आज महाराज राधा विशाखा लड़कियां रोने लगी, कहा कन्हैया आप मथुरा में तभी जाओगे जब हमारे शरीर के ऊपर से रथ को निकाल करके जाओगे, अन्यथा तुम मथुरा नहीं जाओगे। आज कहा है कि श्याम जब तुम चले जाओगे तो ये शरीर मेरा शरीर नहीं रहेगा, राधा ये राधा नहीं रहेगी, तुम हमसे ओझल हो जाओगे। भला सबसे ज्यादा मैंने प्रेम किया है तो केवल और केवल तुमसे ही प्रेम किया, भला तुम भी हमें छोड़ करके जा रहे हो। सुनो प्यारे तुम्हारे जाने के बाद भला मेरा होगा क्या। कि
मत करे तू मोहन घायल, तेरी राधा हो जाए पागल। तू सुन ले बात हमारी, तू काय करे कर जोरी। आए पल 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 याद तेरी तड़पावेगी है। मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी, मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी। मत करे तू मोहन घायल, तेरी राधा हो जाए पागल। तू सुन ले तू काय करे कर जोरी। आए पल 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 याद तेरी तड़पावेगी है। मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी, मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी। और कन्हैया सपने में मैं तेरा दीदार करती थी। जान से ज्यादा जाने मन तुझे प्यार करती थी। मेरी जिंदगी में आके तूने ऐसा प्रेम निभाया, क्या खता बनी है ऐसी जो आज मुझे ठुकराया। हाय पल 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 याद तेरी तड़पावेगी है। मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी, मथुरा जाने के बाद याद तेरी आवेगी। और कहा तेरी राधा रोवे प्यारी, कैसे मैं जी पाऊं। जुल्फ़ें जटा तेरी प्यारी, मैं उनमें सो जाऊं। और तेरी तैयारी